एक बादशाह था, गैर मुस्लिम था, काफिर था, एक आंख से काना था। एक अल्लाह वाले से कहने लगा, तुम कहते हो कुरान में हर शय का खुला बयान है, तो ये बताओ तुम्हारे कुरान में मेरा जिक्र कहाँ है, मेरा नाम दिखाओ। अब कुरान का अपना एक मिजाज है, कुरान एक एक बंदे का नाम नहीं लेता। कभी अगर कोई जरूरत पड़ी तो सराहतन भी कुरान बात करता है, वरना कुरान इशारतन भी बात करता है, किनायतन भी बात करता है। कुरान एक आयत के अंदर पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो। अब ईमान वाले जितने हैं सबका जिक्र हो गया, तुम्हारा भी जिक्र हो गया, मेरा भी हो गया, सबका हो गया। हजरत अली मुश्किल कुशा है, दरे करार, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे करार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जहां भी कुरान मजीद में आमनू का लफ्ज फरमाया, जहां भी अल्लाह ने कहा है ईमान वालो, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ताला के कुरान की पुकार में सबसे पहला जो कुरान का मुखातब हूं मैं हूं, सबसे पहले मुझे पुकारा गया। ऐ लोगों गौर करो, ईमान वालों कहकर पुकार दिया, सारे मोमिनों का जिक्र हो गया। अब एक एक करके नाम नहीं लिया जाएगा, मगर फिर अल्लाह ताला ने कहीं कहीं नाम भी लिया। पैगंबरों के नाम कुरान में मौजूद, हजरत मूसा का नाम मौजूद है, हजरत इदरीस का नाम मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है, एक सहाबी है उनका नाम भी मौजूद है, हजरत ज़ैद का। तो कुरान का भी नाम भी लेता है, लेकिन वो कहने लगा मेरा नाम दिखाओ कहाँ है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे ऐसे समझाने लगा, इसकी समझ में तो बात आने वाली है नहीं, ये समझेगा नहीं, तो लिहाजा इसे दूसरे ही तरीके से समझाया जाए। नहीं बताएंगे अगर तो ये फिर कुरान पे उंगलियां उठाएगा, कुरान पे एतराज करेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरा भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। वो कहने लगा दिखाओ कहाँ है। अब मैंने अर्ज किया वो एक आंख से काना था। अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ा, आपने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, फरमाया ये तेरा जिक्र कुरान मजीद में है। फरमाने लगे देखिए रहा तेरा जिक्र कुरान कह तो रहा है वो जो काना है वो काफिरों में से है। फरमाया लिए कुरान में हर शय का खुला बयान है। अब अल्लाह का कुरान सुने। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान किया, तुम्हारे मेरे मकाम मर्तबे को बयान फरमाया, तो परवरदिगार ने फरमाया इंसानियत को मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया। अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया ऐ इंसान हमने तुझे अच्छी शबाहत के साथ पैदा किया, अच्छी शक्लो सूरत के साथ पैदा किया, अच्छा बनाया, उम्दा बनाया, बेहतर बनाया। अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया, अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया, अल्लाह ताला ने अफजल बनाया, अल्लाह ताला ने बरतर बनाया, अल्लाह ताला ने आला बनाया। परवरदिगार आलम ने इतना आला बनाया, इतना अफजल बनाया, इतनी बरतरी अता फरमाई। पहला इंसान दुनिया का बना, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम का वजूद मिला, मुजस्समा आदम तैयार हुआ। अल्लाह ताला ने अजमतें दी। परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम को बनाया, तैयार किया, अल्लाह ने जब हजरत आदम के अंदर रूह डाली तो फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। ऐ इंसान सोच जरा, गौर तो कर कितनी इज्जत दी तुझे, कितना मकाम दिया तुझे। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों से सजदा करवा दिया। मस्जिद मलाइका अल्लाह ने सजदा करवा दिया। तुम्हारे माइक में आवाज नहीं, मेरा ख्याल है जरा सा पीछे हो जाऊं तो आवाज नहीं निकलती। ये शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम, बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। बात आपको पहुंच रही है, समझ में आ रही है? इंसान जो है ना मस्जिद मलाइका अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया। इसीलिए तो कहा गया ना
ऐ इंसान अपनी अजमत को पहचान, अपना मकाम मर्तबा पहचान, और ज्यादा बुलंदी की ख्वाहिशें न रख। इससे बढ़कर बुलंदी क्या होगी कि तुझे फरिश्तों ने सजदा किया। एक तरफ तो इंसान की ये इज्जतें बयान की गई, ये मकाम मर्तबा बयान किया गया, मगर दूसरी तरफ भी नजर डालो, एक तरफ तो ये इज्जत बयान की गई, ये मकाम बयान किया गया, अगर सजदा नहीं किया 6 करोड़ बरस की इबादतें अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, लानती बना दिया, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तू सजदा नहीं करेगा, निकाल दिया जाएगा। फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया मरदूद दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से, तुझे कयामत तक के लिए मरदूद बना दिया गया, लानती बना दिया गया। आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने मरदूद बना दिया, परवरदिगार ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ये इज्जत भी इंसान की कि इंसान की खातिर, इसकी अजमत की खातिर, इसकी बरतरी की खातिर उस शैतान को अल्लाह ने मरदूद बनाया। 6 करोड़ बरस के सजदे नहीं देखे गए, इबादतें नहीं देखी गई, बंदगी नहीं देखी गई, क्योंकि हुक्म खुदा पर उसने अमल नहीं किया। और अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम को सजदा नहीं किया, पैगंबर की तौहीन भी है, अल्लाह की नाफरमानी भी है, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक नाफरमानी, बोलो कितनी? अरे बोलो यार, एक नाफरमानी, एक नाफरमानी। सारे मजमे के लोग जितने बैठे हैं मुझे बताएं, कभी तुमने किसी आलिम से सुना हो तो बताओ, या किसी ने कहीं पढ़ा हो तो बताओ। ये इमाम साहब क़िबला, ये हजरत हमारे बताएं, कोई भी एक आदमी बता दे शैतान ने इसके अलावा क्या किया। एक वक्त अना उसकी उसको लेके डूब गई, उसने इतना ही तो कहा था क़ाला अना खैरुम कहता था मैं क्यों सजदा करूं, मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं, मैं बेहतर हूं। इतना ही तो किया था, एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, मगरूर हो गया, तकब्बुर आ गया। मगर ये बताओ मेरे प्यारे, इसने शराब तो नहीं पी थी, बोलो, जिना तो नहीं किया था, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला था, किसी का माल तो नहीं मारा था, किसी पे जुल्म तो नहीं किया था, ये तो सजदे किया करता था। 6 करोड़ बरस तक सजदे किए। फरमाया गया अगर इसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतना बड़ा सजदे करने वाला, इतना बड़ा इबादतें करने वाला, लेकिन इंसान के मुकाबले में आया, अल्लाह ताला ने जलील कर दिया, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया। ऐ इंसान, अपने मकाम को तू कब समझेगा? उसने चोरी नहीं की, शराब नहीं पी, डाका नहीं डाला, जिना नहीं किया, फकत अल्लाह की एक नाफरमानी की, हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानती बना दिया। अब इंसान जरा खुद पे नजर डाल ले, एक गलती, एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म ना मानने के सबब वो मरदूद हो गया, उसके सजदे चले गए, उसकी इबादतें चली गई। अब जरा खुद पे नजर डाल, सुबह को बिस्तर से उठा, उठते ही झूठ बोल दिया, सुबह को बिस्तर से उठा, पहली फजर की नमाज छोड़ दी, सुबह बिस्तर से उठा, सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखने लगा। मोबाइल में कई लोग ऐसे जो बस अपने काम की चीज देखकर रख देते हैं, लेकिन कई ऐसे आंख बंद हुई थी तब मोबाइल में वीडियो देख रहा था, फिल्म देख रहा था, आंख खुली तब मोबाइल में गाने और फिल्में दोबारा से चालू हो गई। सुबह को उठा, नाफरमानी शुरू, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सारा दिन, सारा वक्त अल्लाह ताला के खिलाफ
उसके फरमान उसके फरामीन के खिलाफ गुजार दिया, अहकाम खुदाबंदी को पसे पुष्ट डाल दिया, सारा दिन नाफरमानी में गुजार दिया। जिसे अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हो वो इस दर्जा नाफरमानियां करता हो, जिसे अल्लाह ने इतना मकाम अता किया वो इस दर्जा नाफरमानियां करता हो। गौर नहीं किया कभी, पूरा दिन नाफरमानियां, पूरा दिन झूठ, पूरा दिन गीबत चुगलियां, पूरे दिन हम एक तरफ तो गुनाहों पे गुनाह करे, दूसरी तरफ कहे हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अफजल कोई नहीं, हमसे बरतर कोई नहीं। याद रखना, जब तक बंदा अल्लाह ताला के अहकामात को नजरअंदाज करता चला जाता है, परवरदिगार आलम उससे नाराज होता है। पहले तो मोहलत देता है, और अगर वो मोहलत के वक्त में नहीं संभल पाया, नहीं समझ पाया, फिर अल्लाह ताला रस्सी को खींचता है। अल्लाह के डंडे में आवाज नहीं होती है, रब की लाठी में आवाज नहीं होती है। बड़े बड़े शहंशाह हमने देखे बर्बाद हो गए, हमने बड़े गरीब फकीर देखे वो बादशाह बन गए। बोलो है कि नहीं? एक तरफ इंसान की ये इज्जत है कि मस्जिद में मलाए, और दूसरी तरफ जब ये अपनी औकात दिखाने पे आए ना तो फिर अल्लाह भी इसे इतना जलील करता है। फिर जब हक सामने हो, हक न बोले, हक कानों में आवाज आ रही हो मगर सुन न पाए, हक को समझ न पाए, हक बोल न पाए, तो फिर अल्लाह ताला इसके फिर जो है इसको जलील कर देता है। फिर अल्लाह फरमाता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हक सामने हो, सुन न पाए, समझ न पाए, बोल न पाए, तो फिर अल्लाह ने फरमाया वो इंसान नहीं, वो तो जानवर की तरह है। जिसे अभी इतनी इज्जतों से नवाजा गया, अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वो इंसान नहीं, क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जानवरों की तरह। और फिर अल्लाह ने यहीं पर बात खत्म नहीं की, परवरदिगार ने फरमाया जानवरों की तरह नहीं, अल्लाह ने फरमाया बल हुम अवल, फरमाया जानवरों की तरह है। इसी पर बस न किया, फरमाया बल्कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर। एक तरफ इज्जत, वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक तरफ ये इज्जत, और फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया जानवरों से भी बदतर है। इतना बदतर बना दिया अल्लाह ने, जानवरों से भी बदतर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जानवरों से भी बदतर। ए बच्चे इधर बोलना नहीं, सुनो, जितने समझदार लोग हैं वो सुनेंगे। जानवरों से बदतर, तो क्या हम वो सब करके नहीं दिखा रहे? हमारे मुआशरे में इंसान ही तो है, सब कुछ करके नहीं दिखा रहे। जानवर खड़े होके खाते हैं, हम भी खड़े होके खाने लगे। जानवर खड़े होके पीते हैं, हम भी खड़े होके पीने लगे। जानवर रास्तों में अपनी शहवत को तकमील को पहुंचाते हैं, इंसान भी रास्तों में दोराहों पर, चौराहों पर, तिराहों पर। देखो इंसान का हाल भी तो यही हो गया, ये भी तो रीछ बन गया, ये भी तो जानवर की तरह हो गया। जहां देखो इधर उधर, आज नौजवानों को क्या हम देखते नहीं है, चौराहों पर, दोराहों पर रीछ बने हुए खड़े हैं, अपनी बहनों को तक रहे हैं, अपनी बहनों को जो है देख रहे हैं, उन पर ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको ही गंदी गंदी बातों से याद कर रहे हैं। अपनी बहनों को याद रखना, जिसे अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की खवातीन का मुहाफिज बनाया था, आज वो दरिंदा सिफत बन बैठा है। क्या ये इंसान नहीं है जो खूबसूरत बुर्का देख के पीछे चल पड़ता? बोलो भैया, माइक ना बोले, तुम तो बोल सको हो। क्या ये इंसान नहीं है जो खूबसूरत बुर्का देख के पीछे चल पड़ता है? जिसने बुर्के में चमकदार आंखें देखी तो पीछे चल पड़ा। क्या ये इंसान नहीं? इंसान ही तो है। अल्लाह ताला ने तो इसे इंसान बनाकर फरमाया था तुझे मैंने इबादत के लिए पैदा किया, फिर पैगंबरों को भेजकर हिदायत की गई,
फिर नबी ये आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को अल्लाह ने भेजा, मेरे हुजूर अखलाक की तकमील के लिए आए। ताजदारे मदीना ने अखलाक दिया, मेरे आका ने उम्मत को किरदार दिया। आज उम्मत के हाथों से किरदार का दामन चला गया, अखलाक नाम की चीज बाकी नहीं रह गई। अदब चला गया, लिहाज चली गई, शर्म हया चली गई। आज छोटे को देखो बड़े की इज्जत नहीं कर रहा, बड़े को देखो छोटे पे शफकत नहीं कर रहा। 70 साल उम्र हो गई, तमीज नहीं आई। जब छोटे को ये प्यार न कर सका तो छोटा इसकी इज्जत कहां से करेगा। 70 साल की उम्र तक गालियां देता रहा, 70 साल की उम्र तक खुराफात में रहा, तो कैसे उम्मीद रख सकता है कि नई नस्ल मेरी उम्र का लिहाज करे, मुझे इज्जत दे। कौन इज्जत देगा जब तूने किसी को इज्जत न दी। काश तूने भी किसी को इज्जत दी होती, तुझे भी इज्जत मिलती। काश तूने भी किसी का अदब किया होता, तेरा भी अदब किया जाता। है सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई, है सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई। बुढ़ापा आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई। बुढ़े हो गए, मान ही नहीं रहे, डर ही नहीं है, कब्र में पैर लटक गए। 70 साल की उम्र हो गई, मानने को तैयार नहीं। ऐब आज भी उतनी नहीं उसके अंदर। नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, रोजा रखने को तैयार नहीं। रमजान में दनादन बीड़ियां फूंक रिया बैठा हुआ घर के अंदर। बेटों ने रोजा रख लिया, बीवी ने रोजा रख लिया, बहू ने भी रख लिया, मगर वो देख रही है कितना बेगैरत बुढ़ा है, मरने को आ गया मगर आज भी रोजा नहीं रखता, दनादन बीड़ियां फूंक रिया। पोते को पैसे देके कह रहा है मंडल लेके आओ, मंडल। जो पोता दादा को रमजान में मंडल ला के दे, वो पोता फिर बड़ा होकर कैसे रोजेदार बन जाएगा। जो बेटा रमजान में बाप को ला कर मंडल दे, कोल्ड ड्रिंक ला के दे, पानी ला के दे, खाना ला के दे, वो बाप कैसे उम्मीद रखे कि मेरा बेटा रोजेदार होगा। खुद जुए के अड्डे पे बैठा जुआ खेल रहा है, बेटे से क्या उम्मीद लगाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। तरबियत घर के अंदर से होती है। माँ नमाज पढ़े, बेटी खुद ब खुद पढ़ती है। बाप नमाज पढ़े, बेटा देख के खुद ब खुद पढ़ने लगता है। जब खुद नहीं पढ़ ले बेटा कहां से पढ़ेगा। फजर का वक्त है, खुद सो रहा है तो बेटा भी सो रहा है, कौन से मुंह से कहेगा बेटे से कि उठ जा। समझ रहे हो? 90% लोगों की शिकायत है कि भैया ये बेटा हमारा उठता ही नहीं। 10-10 बजे उठ रहे हैं सो के, नवाब हो रहे हैं पूरे, चाहे घर में चूहे बिल्लियां लौट रहे हैं मगर नवाबी में कोई कमी नहीं है। 10 बजे जनाब उठे, अब इन्होंने दांत साफ किए, दांत मांजे, फिर इन्होंने कहा नाश्ता लाओ, चाय पी बाहर को निकल गए। सूट बूट में पूरे दिन आवारा गर्दी करते रहे, यार दोस्तों में फिरते रहे। ये यारियां, ये दोस्तियां बर्बाद कर देती हैं, ये संगतें खराब कर देती हैं। शहर में बाप ने बेटे को भेजा काम करने के लिए, सोचा था कमाएगा, गुर्बत दूर होगी, कमाएगा, परेशानियां दूर होगी, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। मगर वहां 2-4 लफंगे दोस्त मिल गए, 2-4 आवारा दोस्त मिल गए। कमाना भूल गया, लफंडर बन गया, कमाना भूल गया, इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। कोई शराबी बन गया, कोई जुआरी बन गया, कोई सट्टा लगाने लगा। इन बातों को यूं हल्के में नहीं लेना, ये सच्चाई है। आज अगर चेक करने लगोगे अपने गांव के अंदर, तुम्हें IPL पर सट्टा लगाने वाले भी मिल जाएंगे, माई ड्रीम 11 पर सट्टा लगाने वाले, टीमें बनाने वाले भी मिल जाएंगे, वर्ल्ड कप में पूरा पूरा दिन खराब करने वाले भी मिल जाएंगे। अब्बा अगर बीमार पड़े हैं, बाप को नहीं देखेगा, माँ की खिदमत नहीं करेगा, मगर ड्रीम 11 पर टीम बनाएगा, पूरा दिन चौके छक्कों में गुजार देगा। कौन जीता कौन हारा, उनकी हार जीत देखते देखते इसे पता भी नहीं लगा ये जिंदगी से हार गया, ये अखलाक से हार गया, ये किरदार से हार गया। कई मौके ऐसे आए ये अपने ईमान से भी हार गया।
मगर नहीं मियां सट्टे में जीतना है इसे, समझ रहे हो, ये सच्चाई है, सट्टे में जीत जाऊं। अब मसला ये हो गया कि हर आदमी ये चाह रहा है कि रातों रात करोड़पति बन जाए और मेहनत करनी ना पड़े। बिल्कुल हर आदमी ये चाहता है कि रातों रात बन जाऊं करोड़पति, मेहनत करनी ना पड़े। बिल्कुल, तो फिर गलती रास्ते चुनता है। इस्लाम ने तुम्हें और मुझे निजाम दिया, मेरे आका ने बिजनेस करने का सलीका सिखाया, मेरे मुस्तफा ने तिजारत करके दिखा दिया, सहाबा ने तरीका सिखा दिया, मगर नहीं मानेगा नहीं। और अगर किसी ने काम कर भी लिया, अल्लाह माशाअल्लाह दुकान खोल के बैठ गया कपड़ों की या कोई और काम करके बैठ गया, तो वो भी ये चाहता है एक ग्राहक फंसे, पूरे दिन का काम उसी से कर लूं, पूरे दिन का निकाल लूं। सोच रहा है इसे काट लूं अकेले को, इसे खतरा दूसरा आए ना आए, बोले इससे कर लो पूरा काम। मेरे मुस्तफा करीम ने ताजदारे मदीना ने सिखाया कम प्रॉफिट पे बिजनेस करो, अल्लाह बरकतें ज्यादा अता करेगा। हमारी कौम ने इसे छोड़ दिया, भुला दिया, गैरों ने अपना लिया, गैरों ने यही तरीका अपना लिया, कम प्रॉफिट पे बिजनेस करने लगे, उनका बिजनेस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हमें तो एक ही ग्राहक से पूरे दिन का हिसाब चाहिए, काटेंगे तबीयत से, और अपना आ जाए तो और तबीयत से काटेंगे, रिश्तेदार आ जाए तो पर्चा दिखा के काटेंगे। कहेंगे अरे पर्चा देख लो कितने का आया हुआ, 200 रुपए की चीज आई हुई होगी, पर्चा देख के सीधी जो है 600 रुपए में देगा, कहेगा तुम्हें तभी दे दो जितने में आई है। अल्लाह खैर फरमाए। ऐसा एक सहाबी रसूल है, मेरे आका के प्यारे सहाबी है, गालिबन हजरत अबू जर गफारी है, मेरे जहन से नाम निकल गया, मगर वो सहाबी रसूल है, ताजिर है, बिजनेसमैन है। हमारे सहाबा ने तरीका सिखाया बिजनेस का, क्या 1000 ऊंट बेचे, कितने 1000 ऊंट बेचे, 1000 ऊंट बेचने के बाद में फायदा कितना मिला, सिर्फ उन ऊंटों की रस्सियां फायदे में बची और कुछ भी नहीं बचा। 1000 ऊंट बेचकर रस्सियां बची फायदे में। ये तरीका है बिजनेस का, कम प्रॉफिट पे बिजनेस करो, बढ़ेगा ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब आप कम प्रॉफिट पे चीज को बेचोगे, कस्टमर बढ़ेंगे, कहेंगे वहां पे अच्छा मुनाफा आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया, जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखें, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए, तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए, तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे हैं तुमने? पानी चलाते हुए गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए। तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। आराम से बैठो, तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा, फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए, क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में, अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है।
मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई है, उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियाँ के पीछे पड़ी है और मियाँ भी, और मियाँ तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक आर इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास, एक उधर से वो लगाती है, ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था, मगर जब से ये आई है ना, ये नागिन है, नागिन, ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें, तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर में होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर रहा, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से ब्याह हुआ है इसका, अलग कर दिया है, खट्टा सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी नहीं देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले, तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो, हुजूर जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरें, हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार, एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आनी तो एक ही बार है, मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम ने हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख। तीर
जनाबे हजरत अली असगर के हल्क में बेवस्त हो गया। अंदर घुसता हुआ इमाम पाक के बाजू तक आ गया। इधर अली असगर के हल्क में तीर लगा, खून का फव्वारा निकला, खून जमीन पे गिरने को है। जमीन रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, जमीन कहने लगी मौला आज मुझे असगर के खून से बचा ले। ए मौला अगर ये आज असगर का खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक कभी जमीन पे हरियाली नहीं उगेगी। ए मौला असगर के खून से बचा ले। 6 माह के बच्चे पे जालिमों को तरस नहीं आया। 6 माह के बच्चे को भी जालिमों ने करबला के मैदान में तीर मार के शहीद कर दिया। मगर वो समझते थे हम जीत गए, हमने हुसैन की नस्ल को मिटा दिया। वो असगर को शहीद करके समझते थे हमने असगर को मार दिया, मगर असगर के लबों पे तबस्सुम आया। 6 माह का बच्चा मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट का ये कमाल था, मारने वाला मर गया और असगर कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। चार मिसरे आपको सुना रहा हूं। आप जमीन पे बैठे हो, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं। जमीन वाले को क्या कहते हैं? बोलिए। जमींदार कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। एक काफिया आएगा जमींदार, इसको आप समझना। एक नक्शा ये कि हजरत अली असगर की शहादत, एक नक्शा वो इमाम पाक का सर मुबारक नेज़े पर। दोनों चीजें। इमाम साहब, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। फिर सुने और तवज्जो से सुने, मिसरा जाया न करना। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। करबला का जमींदार तो मेरा हुसैन है। करबला के जमींदार को हुसैन कहते हैं, करबला के बादशाह को हुसैन कहते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं, सर कटा कर जो वादा निभाए, कहाँ गए? सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। ठीक है, अब इसको ये रहने दो, छेड़ना नहीं। सुने सुने सुने। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है। मिल के जरा लहक के पढ़िए, घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना है
चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए। हुसैन को याद करके पूरे दिल से पढ़ो, घर का घर दीन पर जो सर कटा कर जो वादा निभाए। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन। करके सजदा जो सर ना उठाए, करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का। करके सजदा जो सर ना उठाए, घर का घर दीन पर जो लुटा। गर सदा कोई साइल लगा दे, जब भी कोई दरवाजे पे आ जाए, जब भी कोई भिखारी आए, जब भी कोई मांगने वाला आ जाए, गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। अगर हुसैन से मोहब्बत है, अली के घराने से मोहब्बत है, तो जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। तो हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है। हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा, घर का घर दीन पर जो, ये मौला अली का घराना। अल्लाह ताला फरमाता है और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, मिनल खौफ, खौफ से, वल जू, भूख से, व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से, वल अनफुसी, तुम्हारी अपनी जान से, व समरात, और फलों के नुकसान से, व बशिर साबिरीन, तो बशारत है साबिरों के लिए, सब्र करने वालों के लिए। बशारत कौन सी है? बशारत जन्नतुल फिरदौस की है। यहाँ अल्लाह ने आजमाइशों का जिक्र किया, इम्तिहान का जिक्र किया। ये बात तो तय हो गई कि अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा।
और अल्लाह ने यह भी बयान फरमा दिया कि 5 चीजों से तुम्हें आजमाया जाएगा। 5 चीजों में एक है खौफ, दूसरा भूख, फिर उसके बाद में तुम्हारे माल का नुकसान, तुम्हारी जान के नुकसान से, तुम्हारी ये जो वस्समरात कुरान ने कहा फलों का नुकसान, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद है औलाद का नुकसान। यानी अल्लाह औलाद से भी आजमाएगा, भूख से भी आजमाएगा, डर से भी आजमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जानी और माली नुकसान से भी आजमाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया, मैंने कल भी अर्ज किया था, अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को आजमाया। अल्लाह ताला ने आजमाइशों में अंबिया अलैहिस्सलाम को भी डाला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब रब ने आजमाया तो मछली के पेट में उन्हें 40 दिन रहना पड़ा। ये रब की आजमाइश थी। दरिया आपके करीब में है, कितने लोग होंगे जो दरिया में मछलियां पकड़ने जाते हैं, बखूबी जानते हैं दरिया में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समंदर में। और फिर अगर मछली किसी को खा ले, निगल ले, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? लेकिन अल्लाह चाहे तो फिर बंदा हर जगह हर हाल में जिंदा रह सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे, सलामत रहे, दुरुस्त रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। 40 रोज के बाद जब आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। फिर मछली ने किनारे पे लाकर आपको निगल दिया। आप का बदन बिल्कुल इतना नाजुक और नर्म हो गया था कि जैसे जमीन से निकलने वाला नर्म नाजुक पौधा होता है, या जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल नर्म नाजुक होता है। वो उनकी आजमाइश, वो उनका इम्तिहान था। ये कौन सा इम्तिहान था? जान पे बन आई थी। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, उनके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। प्यारा बेटा जब नजरों से दूर हुआ तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया तो भाइयों ने मारा, पीटा, फिर कुएं में डाल दिया। फिर कुएं से काफले ने काफला वहां से गुजरा, अल्लाह की मसलहत, फिर उन्होंने निकाला, फिर वो साथ लेकर गए, फिर मिस्र के बाजार में बेचा गया। फिर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के बाद मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने आजमाया अपने प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को। खिताब क्या है उनका, लक़ब क्या है उनका? खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, लेकिन फिर भी आजमाया। और जब अल्लाह ने आजमाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो अल्लाह ने 5 इम्तिहान लिए, 5 चीजों से आजमाया। भूख से भी आजमाया, खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से भी आजमाया, माली नुकसान से भी आजमाया, औलाद के इम्तिहान से भी गुजारा। 5 इम्तिहान लिए। बहुत गौर से ये बातें सुनना, ये तमहीदी कलिमात। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो उससे कबल जो बादशाह था उसे किसी ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा और तेरी सल्तनत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी।
तो वो सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे, लड़के, लड़कियों को जिंदा रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी वाकया है कि वहां भी लड़कों को कत्ल किया जाता था। यही यहां पर भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी घबराई, विलादत का वक्त है, क्या करूं? तो आप जंगल में चली गई है, गार के अंदर, एक पहाड़ के अंदर। वहां पे अल्लाह के फजल व करम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए आप। माँ को डर ये था, बच्चे को अगर लेके जाऊंगी बस्ती में, घर पे लेके जाऊंगी तो बादशाह के सिपाही आकर कत्ल कर देंगे। तो इसी खौफ से उसी गार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और गार का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया और वापस आ गई। दिल तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए कितना तड़पती है आप भी जानते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बेकरारी बढ़ती गई, तड़प बढ़ती गई। माँ सोच रही थी, 3 दिन हो गए, बच्चे को न दूध मिला है, न कोई उसके पास है। सोचा कि बच्चा तो मर गया होगा। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह भूख से आजमा रहा था। माँ का दूध बच्चे को चाहिए मगर नहीं था, कोई ग़िज़ा नहीं थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब तीसरे दिन दिल नहीं माना तो सोचा चल के देखूं तो जरा। पहुंची, गार के मुंह से पत्थर हटाया, अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। सोच तो ये रही थी कि माँ का दूध नहीं मिला है, 3 दिन हो गए, मेरा बच्चा मर गया होगा। मगर जब जाके देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटे हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। माँ ने अंगूठा जब निकाल के देखा, उसी अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा था, शहद भी निकल रहा था। एक आजमाइश। फिर अल्लाह ताला ने डर से आजमाया, खौफ से आजमाया। नमरूद ने बहुत डराया, बहुत नहीं डरे, वो भी इम्तिहान हुआ। जानी नुकसान से आजमाया कि आपको आतिश कदे में डाल दिया गया, आतिश कदा रोशन करके उसमें डाल दिया गया। वो भी आजमाइश थी, मगर अल्लाह ने उस आतिश कदे को गुलजार बना दिया। अल्लाह ताला ने माल के नुकसान से भी आजमाया कि एक अजान पढ़ने वाले को, अल्लाह का नाम लेने वाले को, जो कि फरिश्ता था बशक्ल इंसानी, उसको अपनी सारी बकरियों का रेवड़ दे दिया। ये भी आजमाइश हुई। और फिर औलाद की आजमाइश। फिर हुक्म हुआ, तुम अपने बेटे को बड़ा चाहते हो, बड़ा प्यार करते हो, तो बेटे की कुर्बानी करो, बेटे को ज़िबा करो। बाप ने बेटे से आकर कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है। कुरान कहता है बेटे ने भी कह दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा, जो हुक्म खुदा है उसको पूरा कीजिए, मुझे ज़िबा कीजिए, मगर इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आप मुझे साबिर पाएंगे, मुझे साबिरों में पाएंगे। वो भी आज़माइश। अब मैं महसल पेश कर रहा हूँ, लुब्बे लुबाब सुने। इन 5 आजमाइशों में कितना वक्त लगा साहब? 120 साल लगे। कितना वक्त? अल्लाह ने ये 5 इम्तिहान लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कितना वक्त? 120 साल। जुमला याद रखना मेरा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 5 तरह से 5 आजमाइशों में डाला। परवरदिगारे आलम ने 5 इम्तिहान लिए। वक्त कितना लगा? 120 साल का जमाना लगा। मगर आओ जरा मैं आपको करबला में लेके चलता हूँ। जमीने करबला पे आइए। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है, खेमे लगे हुए हैं। उधर अल्लाह ने आजमाया, 120 साल में आजमाइशें हुई। मगर इधर हुसैन को देखो, 7 मुहर्रमुल हराम से और 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन का वक्त है। अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशें एक साथ डाल दी, सारे इम्तिहान एक साथ अल्लाह ने लिए। 7 मुहर्रमुल हराम से अल्लाह ने आजमाया। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ने भूख से भी आजमाया, अल्लाह ने डर से भी आजमाया, अल्लाह ने माली नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने अपनी जान के नुकसान से भी आजमाया। वो इब्राहिम पैगंबर खुदा है, बड़ी शान मवाजना नहीं कर रहा, तकाबुल नहीं कर रहा। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला
ने जनाबे इब्राहिम को आजमाया, 5 आजमाइशों में 120 साल है। और इधर हुसैन ने 3 दिन के अंदर सारे इम्तिहान दिए और हुसैन सारी आजमाइशों में कामयाब हो गए। 5 आजमाइशें, वहां 120 साल, और यहां कान पे आवाज लग नहीं रही। यहां कितना वक्त लगा? 3 दिन। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन में अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आजमाया 120 साल में, मगर हुसैन पे सारे इम्तिहान एक साथ। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने आकर खड़ा हो गया, डराने लगा। इब्ने साद कहने लगा, अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कहा, हम डरते नहीं हैं। खौफ से भी आजमाया, पानी बंद कर दिया, दाना पानी कुछ बाकी नहीं रहा, भूख से भी आजमाया गया। ताजदारे करबला और आपके बच्चे दाने दाने को और पानी की एक एक बूंद को करबला में तरसते रहे, अल्लाह ने आजमाया। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की आजमाइशों को जरा देखिए। दे रहे गर्म चट्टान पर लिटाया गया, हजरत बिलाल तकलीफ तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आका का प्यार दिल में बढ़ता चला गया, इश्क बढ़ता चला गया। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने आशिकों को जमा किया, महबूब को मक्के में भेजा, तो अल्लाह ने इंतखाब देखो रब का, परवरदिगार ने आशिकों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का इंतखाब देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कबीले बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम है, अल्लाह का इंतखाब तो देखो, कबीले बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत उस्मान देखो, अल्लाह का इंतखाब, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह का इंतखाब जरा देखो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। और सुनो, जब आशिक जमा हुए, जब अल्लाह ने आशिकों को महबूब के इर्द गिर्द जमा किया, तो फिर मुझे कह लेने दो, बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह ने आशिकों को जमा किया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ने आशिक, बहुत अच्छा, वाह नाज़िर भाई जी, जमा किया जी, माशाअल्लाह। आशिक आ गए कुर्बान होने के लिए जी, सबके आने की सिचुएशंस अलग अलग। क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आने से पहले नबी से दोस्ती थी, हुजूर से पहले से ताल्लुक था। एक सफर पे थे, फिर वापस आए, फिर पता लगा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन हुजूर की खिदमत में कलमा पढ़ लिया। मगर जब हजरत उमर आए तो आने का अंदाज जरा अलग था। मुस्तफा ने दुआ मांगी, ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, इधर देखो, थक गए क्या? परेशान क्या कर सकते हैं? अब तो आप यही सोच रहे हो मौलाना यार बस बहुत हो गया, माफ करो। 39 मुसलमान हो गए थे। कितने? 39 बोले, 39। 39 मुसलमान हो गए थे। उमर ने तलवार उठाई, कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा।
उन्होंने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, और इधर मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला इसी को 40वां बना दे, या अल्लाह ये अता फरमा दे। दो नाम थे, आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे, अर्ज किया था मौला दो में से एक दे दे। अल्लाह ने सुन ली दुआ, और आका की दुआ मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इमाम मेरे आला हजरत फरमाते ताजदार अहले सुन्नत के मेरे आका की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मुस्तफा की दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने करम फरमाया। उमर ने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया चल उमर तू ही 40वां है। तलवार लेके चले थे, कहते थे नबी को कत्ल करूंगा, इस्लाम का नामो निशान मिटाऊंगा। रास्ते में एक सहाबी ने देखा तो देख के समझ गए, कहने लगे उमर उधर बाद में जाना, आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है। उमर तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। खून खोल गया जनाबे उमर का, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए, गुस्से के आलम में दरवाजा खटखटाया, अल्लाह अल्लाह, अंदर से बहन ने देखा, समझ गई भाई आ गया तलवार लेकर। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, पढ़ाने वाले को भी छुपाया गया, कुरान को भी छुपाया गया। अब दरवाजा बहन ने खोल दिया, अंदर आए, देखा, आकर कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया। बहन ने कहा जब जान ही गए तो फिर छुपाना क्या, हाँ मैं मुसलमान हो गई। अब भाई ने बहन को मारना शुरू किया। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, आज भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है, ये ईमानी रिश्ते का तकद्दुस है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मगर सुनो, उमर भी भाई थे मगर बहन को मार रहे थे। कब मार रहे थे? जब मुसलमान नहीं थे, जब नबी की गुलामी में नहीं आए थे, जब कलमा नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह, बहन को मारा पीटा, बहन पिटती रही और नबी का नाम लेती रही, मार खाती रही, आका का नाम लेती रही, बहनोई मार खाते रहे, आका का नाम लेते रहे। खून तो निकला मगर जबान से आका का नाम भी निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह, बहन ने एक जुमला कहा जो हजरत उमर के दिल को लग गया। बहन कहने लगी उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। उमर तुम मारो जितना मारना है, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, बराबर कलमा पढ़ती रहूंगी, बराबर मुस्तफा का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उमर समझ गए ये कोई गैर मामूली ताकत है, ये कोई अलग खुमार है, ये कोई अलग नशा है। और यकीनन इश्क़ रसूल का खुमार वो होता है अजीजों, जिंदगी गुजर जाती है, इश्क़ का खुमार नहीं जाता, बंदा कब्र में चला जाता है, ये खुमार उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क़ मुस्तफा का खुमार है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। उमर ने कहा बता तो जरा, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी जगह मजबूती से कायम है, डटी हुई है, तो फिर मुझे भी बता वो किताब कहाँ है जिसको पढ़ा जा रहा था, मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ। गुस्ल किया हजरत उमर ने। अब सुनाया गया कुरान, अल्लाह का कलाम। हजरत उमर ने सुना, कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। हजरत उमर इधर कुरान सुनते गए, मचलते गए, झूमते गए। बहन से बोले मेरी बहन एक काम कर, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बहन ऐसा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर हाँ
मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कहने लगे चल मुझे ले चल बारगाह मुस्तफ़ा में। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये अजीजों, बहन आका की बारगाह में लेके गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार गौर से सुनो, मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहे मगर इस्लाम फलता फूलता गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। आशिकाने मुस्तफ़ा को सताया गया मगर मेरे मुस्तफ़ा के आशिक अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते रहे। कल भी आशिकों ने यही मोहब्बत का मुजाहिरा किया, आज भी इश्क मुस्तफ़ा का मुजाहिरा है। कल भी बात इश्क की थी, आज भी बात इश्क की है। कल भी मारा पीटा गया था, आज भी लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। कल भी जेलों में बंद किया गया था, आज भी जेलों में डाला जा रहा है। कल भी सताया गया था, आज भी सताया जा रहा है। मगर जमाना जान ले, दुनिया को हमारा ये खुला चैलेंज है। ए दुनिया वालों याद रखो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान देंगे, इतना नवाजेंगे कि नस्लें उसकी बैठ कर खाएंगी। इतना इनाम और इकराम देंगे। उस कौम के अंदर से एक आदमी खड़ा हो गया, एक नौजवान खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद में कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, अब्दुल्ला को मैं जाकर कत्ल करूंगा। कहा ठीक है, इसको मुबारकबादियां देने लगे यहूदी। कहा अब तू तैयार हो जा, इसको अलामतें बताई, निशानियां बताई। कहा मक्का चला जा, मक्के में जाने के बाद में पता कर लेना अब्दुल्ला नाम है उस बच्चे का, अब्दुल्ला नामी बच्चा मिल जाए तो तू जाकर उसको कत्ल कर देना। हाजिरीने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, अब ये निकल पड़ा सफर पर, मक्का की जानिब चला गया। जानिबे मक्का चला, मक्का जब पहुंचा तो ये हरम काबा में पहुंच गया, सहने काबा में पहुंच गया। वहां जाके देखा इसने चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में मेरे नबी के वालिद भी खेल रहे हैं। जनाब हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे। पहुंच गया, बच्चों के करीब गया और इत्तेफाक से किसी और बच्चे से नहीं पूछा, खुद मेरे नबी के वालिद से जाकर पूछने लगा। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला उनके पास गया, जाकर कहने लगा बच्चे, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, मुझे उसका पता बता दे, कौन है, कहां मिलेगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने उस यहूदी पर नजर डाली, उसके चेहरे को देखा, गर्दालू चेहरा है, थकान महसूस हो रही है। मेरे नबी के वालिद ने कहा तू कोई मुसाफिर है, लंबा सफर करके आया है। कहने लगा हाँ मैं सफर करके आया हूं। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला से क्या काम है। कहने लगा मुझे जरूरी काम है। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा मगर पहले यहीं पर बैठ जा। उसको सहने काबा में मेरे आका के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने बिठा दिया, कहा यहीं पर बैठ, मैं जरा अभी आता हूं। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला शान देखो, अभी बचपन है, बचपन। अपने घर पर चले गए, एक प्याले के अंदर खजूरें लेकर आए, एक गिलास के अंदर पानी लेकर आए, यहूदी के सामने लाकर रख दिया। ओ यहूदी लंबा सफर करके आया है, थका हुआ है, ले पहले खजूरें खा ले, जरा सा पानी पी ले, आराम कर ले, फिर मैं तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। हाय हाय, ये किरदार है, अल्लाह ने चुना था ना। आज लोग कहते हैं नबी के वालिदैन को कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी का, इसलिए कि वो दोनों पहली दुनिया से चले गए, ऐलान नबूवत बाद में हुआ तो कहते हैं वो मुसलमान नहीं। अरे जिस पैगंबर ने दुनिया को दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, उसके वालिद, उसके वालिदैन, उस नबी के वालिदैन अगर मुसलमान नहीं तो तेरे माँ बाप मुसलमान है, फिर है? शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बेगैरती की हदें पार कर दी लोगों ने। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला ने खजूरें दी, पानी दिया, और मैं पहले खजूरें खाओ, पानी पियो, उसके बाद में आराम करो जरा, फिर बताएंगे तुम्हें। इसने खजूरें खाई, पानी पिया, कहने लगा बच्चे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े भले हो, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं मुसाफिर थका हारा आया था, तुमने मुझे खजूरें खिलाई हैं, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब एक एहसान और कर दो, मुझे अब्दुल्ला का पता भी बता दो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ये बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है। वो यहूदी कहने लगा बच्चे तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुम मुझे अच्छे मालूम होते हो, तुम मुझे भले मालूम होते हो, ये राज की
बात है, मैं किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, तुम्हें बता रहा हूँ। कहने लगा सुनो सुनो बच्चे, वो जो अब्दुल्ला है हमारे बड़े आलिमों ने बताया है वो आखिरी रसूल के वालिद होंगे, वो आखिरी पैगंबर का बाप होगा, इसलिए हमारा मशवरा हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ए बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ, अब्दुल्ला को दुनिया से खत्म करने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के वालिद ने इतना सुना तो फरमाया फिर तलवार भी निकाल लो। इसने तलवार में आन से निकाली, खींची, हाथ में पकड़ी, कहने लगा बताओ किधर है अब्दुल्ला। मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ओ यहूदी, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा, अगर मुझे कत्ल करने आया है तो तलवार चला कत्ल कर दे। इतना सुना तलवार छूट गई हाथ से, जमीन पे गिर गई, खुद भी कदमों पे सर रख के रोने लगा, कहने लगा ए अब्दुल्ला, मैं तो यहूदी अपने आलिमों के बहकावे में आकर तुम्हें कत्ल करने आया था, मगर मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, मैंने तुम्हारी शान देख ली, मैंने तुम्हारी अजमत देख ली। अरे जब नबी के वालिद की शान ये है, नबी के आखिरी पैगंबर के वालिद का मकाम ये है, तो फिर आखिरी रसूल की शान क्या होगी। कहने लगा मैं जान गया, मैं समझ गया, जब नबी के वालिद की ये शान है, ये अजमत है, तो फिर उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी की अजमत क्या होगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। इस महफिल में बैठे हो, याद रखना, कसम खुदा की, नबी मदीने से देख रहे हैं। जिसे अपना मुकद्दर चमकाना है वो नबी की मोहब्बत में मचलता रहे इस महफिल में बैठकर। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, ये अल्लाह वाले का सामने मजार है, गवाह बना के कहता हूं, ऐ लोगों, आज अगर तुम नबी की महफिल में मचलोगे, आज अगर तुम नबी की महफिल में झूमोगे, तो याद रखना मेरे आका की मोहब्बत ऐसी है, कब्र में पहुंचोगे वहां भी झूमते नजर आओगे, हश्र में जाओगे वहां भी झूमते नजर आओगे, और झूमते झूमते अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम करेगा, परवाने जन्नत भी मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह फिर जन्नत में भी झूमते झूमते चले जाओगे। ये मेरे मुस्तफा के वालिदे गिरामी है, ये इनकी शान है। जब ये जवान हुए तो अपने वालिदे गिरामी यानी मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहने लगे ऐ मेरे अब्बा, मैं कुछ बताने आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे मक्के के, कुरैश के सरदार, काबे की चाबी इनके पास रहती थी, कलीदे बरदार काबा थे। अपने वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, कहने लगे मेरे अब्बा मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरे नबी के दादा ने फरमाया बोलो अब्दुल्ला क्या बोलना चाहते हो। कहने लगे ऐ मेरे वालिद, है मेरे अब्बा जान सुनो, अब मैं कुछ दिन से अजीब मामलात देख रहा हूं, अजीब नजारे मुझे दिखाई देने लगे हैं, अजीब मंजर मुझे दिखाई देने लगे हैं, मैं ख्वाब में अजीब अजीब चीजें देख रहा हूं। ऐ मेरे बेटे क्या देख रहे हो। जनाब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ मेरे अब्बा जान सुनो, मैं देख रहा हूं कि मैं देखता हूं खुश्क सूखे हुए दरख्त हैं, लेकिन जब मैं उनके करीब जाता हूं वो लम्हों में हरे भरे हो जाते हैं। अच्छा, मैं अजीब अजीब ख्वाब देखने लगा हूं। नबी के वालिद ने कहा, जब इतना बताया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई, तो फिर सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। बेटा जवान हो गया है, इरादा बना लिया शादी कर दूंगा। अपने बाकी बेटों को जमा किया नबी के दादा ने और कहने लगे मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन सुनो सुनो, इस बात के बारे में सोचकर परेशान हूं। अब्दुल्ला इतना पाक, इतना ताहिर, इतनी तैयब इसकी जिंदगी है, इसके लिए इतनी पाकीज़ा लड़की कहां से ढूंढ कर लाऊं जो इसके निकाह में आए। इसके जैसी पाकीज़ा लड़की कहां से ढूंढूं, कहां तलाश करूं। अल्लाह अल्लाह, अभी इधर ये बातें की हैं, इनके बेटों ने कहा था ठीक है ढूंढ लेंगे, तलाश करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में पहुंच गए, काबे के गिलाफ को पकड़ लिया, आंखें भीग गई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे ए काबे वाले खुदा, ए रब्बे जलील, तेरी बारगाह में अब्दुल मुत्तलिब मारूजा लेके आया है, गुजारिश लेके आया है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जवान हो गया है, अल्लाह तू तो जानता है मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे की जिंदगी कितनी पाकीज़ा है, ए मौला मुझे फिक्र लगी है, बेटे के लिए दुल्हन कहां ढूंढूं, कहां पे तलाश करूं। अर्ज करने लगे मालिक मुझे कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, इतनी दुआ मांगी है, घर पहुंचे हैं, घर जाकर रात को बिस्तर पर सोए तो ख्वाब देखने लगे। क्या देखा, एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ख्वाब में आ गए, खूबसूरत चेहरा,
नूरानी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कद बहुत लंबा। वो नूरानी बुजुर्ग आ गए ख्वाब के अंदर, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते के लिए परेशान हो? हाँ रिश्ते के लिए परेशान हूं। घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला का रिश्ता ही तो तुम्हें बताने आया हूं, अब्दुल्ला के बारे में ही रिश्ता बताने आया हूं। कौन सा रिश्ता बताने आए हो? आने वाले बुजुर्ग ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरा बेटा बड़ा पाकीज़ा है, उसकी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, तो अल्लाह ने उसके लिए लड़की का इंतखाब कर दिया है, लड़की भी बड़ी पाकीज़ा है। कौन है? उस नूरानी बुजुर्ग ने कहा था, अब जब सुबह को उठेगा तो अपने साथ अपने दोस्तों अहबाब को लेकर मदीना चले जाना, मदीने में वहब की बेटी आमिना मौजूद है, जाकर आमिना का हाथ मांग लेना। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब से बेदार हुए, जब आंख खुली तो उठे, अब ये चल दिए, अपने बेटों को साथ लिया और चंद सरदारों को साथ लिया, मदीना पहुंच गए। इधर मदीना है, गरीबी है उस घर के अंदर, वो वहब का घर है, जनाब हजरत वहब, उनके घर में गुर्बत है, उनके घर में मुफलिसी है। इधर ये भी अल्लाह की बारगाह में एक ही रो रो के दुआ करते, मालिक मैं गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी आमिना के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ तलाश करूं? या अल्लाह तू अगर फजल फरमा देगा तो कोई अच्छा रिश्ता मुझको मिल जाएगा। आमिना मेरी बड़ी पाकीज़ा है, आमिना की जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, मौला कोई आमिना के लिए आमिना जैसा लड़का अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, सुबह का सफेद, सुबह का उजाला फैल रहा था, दिन चढ़ रहा था, और इधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। हजरत वहाब ने दरवाजा खोला, आंखें फटी रह गई। दरवाजे पे मक्के का सरदार खड़ा है, खलीद बरदार काबा खड़ा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए हैं। इन्होंने जब देखा और भी सरदार साथ में खड़े हैं, कहने लगे, ऐ मक्के के सरदार, आज इस गरीब के दरवाजे पे कैसे आ गए? आज वहाब का दरवाजा कैसे याद आ गया? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दादा जान ने फरमाया, यूं अपना रुमाल, यूं अपनी चादर ली, नबी के दादा ने यूं झोली बनाई, यूं पकड़ा, और नबी के दादा ने फरमाया, वहाब तुझसे कुछ मांगने आया हूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के इतने बड़े सरदार हो, कुरैश के इतने बड़े सरदार हो, ए गरीब से क्या मांगने आ गए? गरीब आखिर तुम्हें क्या देगा? मेरे नबी के दादा ने कहा था, अल्लाह अल्लाह, यूं झोली बना के कहा था, ऐ वहाब मैं तुझसे कुछ और मांगने नहीं आया, दौलत मांगने नहीं आया, सरमाया मांगने नहीं आया, मैं तो तुझसे तेरी बेटी आमिना मांगने आया हूं। आप और हम भी करते हैं ना अपने घरों में बच्चों के रिश्ते, क्या देखते हैं? मालदार देखते हैं, जमींदार हो, मालदार हो, बड़ा घर हो, देखते हैं कि नहीं? जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अपने बच्चों के रिश्ते किया करो ना, सबसे पहली चीज ये देखा करो वो दीनदार है कि नहीं है। दीनदार हम नहीं देखते, नमाजी हम नहीं देखते, रोजेदार हम नहीं देखते, हम दुनियादार देखते हैं, मालदार देखते हैं। फिर वो दुनियादार जब दुनियादारी दिखाता है तो रोते हैं। दुनियादार तो दुनियादारी जानेगा ना, दीनदारी थोड़ी जानेगा। बोलो, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब तजुर्बेकार हैं, बुजुर्गों की बड़ी तादाद है, अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठे, सब जानते नहीं कि सब तजुर्बेकार हैं। जब मालदार तलाश करोगे तो माल की तमन्ना उसके दिल में मिलेगी, दीनदार तलाश करोगे तो उसके अंदर दीन ही होगा, दिल में आका का प्यार मिलेगा, दिल में मदीने वाले की मोहब्बत मिलेगी। ऐ लोगों, मालदार न देखा करो बल्कि दीनदार देख लिया करो। ये जो तुम देख रहे हो आजकल, हम देख रहे हैं आजकल, कोई बेटी पानी में डूबकर अपनी जान देती है, कोई बेटी अपने अंदर आग लगा देती है, जान दे देती है, कोई किसी को जलाकर मार देता है, किसी की तलाक हो जाती है, कोई अपने बाप के घर बैठी आंसू बहा रही है, कह रही है हाय मेरी किस्मत क्या हो गया, मेरा शोहर ऐसा निकल गया। कोई जहेज के नाम पर बेटियों को तंग कर रहा है, कोई दौलत के नाम पर मार पीट रहा है। तुमने अपनी बेटियों का हाथ सरमायादारों के हाथ में दे दिया, तुमने अपनी बेटियों का हाथ दुनियादारों के हाथ में दे दिया, फिर उनसे तवक्को कैसी करते हो? वो तो दुनियादार है, यही करेंगे। दुनियादार न देखा करो, अल्लाह अल्लाह, अगर दीनदार देखोगे तो दिल में आका का प्यार होगा, गैरत उसकी जिंदा होगी, और गैरत जिंदा होगी तो जानता होगा बीवी का हक क्या होता है, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, बीवी के साथ फिर उसने सुलूक का मुजाहिरा करेगा, ऐसा जैसा मेरा नबी ने सिखाया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी
की हर एंगल से, हर पहलू से नमूने अमल है। ऐ लोगों याद रखना, मेरे आका ने अपनी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करके लोगों को बता दिया, अगर बीवी उम्र में बड़ी हो तो ऐसे रहना जैसे मैं अपनी खदीजा के साथ रहता हूं। और फिर मेरे आका ने अपनी उम्र से कम उम्र वाली आयशा से शादी की और बता दिया दुनिया को, अगर बीवी उम्र में छोटी हो तो ऐसे मोहब्बत से रहना जैसे मोहम्मद आयशा के साथ रहता है। समझ रहे हो? रिश्ते ऐसे देखा करो, दीनदार लोग। दीनदारी को जब अहमियत दोगे ना, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। मेरे हुजूर के दादा जनाब वहब चूंकि गरीब थे, तो मेरे हुजूर के दादा वहां पे खड़े हैं,